तो हेलो दोस्तों, सम्राट क्लासेस में स्वागत है। आज कक्षा 10 राजनीति विज्ञान का अध्याय 2 संघवाद। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, इसके बाद एक एक अंक वाले प्रश्न और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट ग्रुप में मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। दूसरा पॉइंट है, संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित हैं। ठीक है। संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अगला पॉइंट है, संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना होता है। ठीक है। अगला पॉइंट की बात करें, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय व्यवस्था वाले देश में प्रांत केंद्र की तुलना में अधिक ताकतवर होते हैं, बल्कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली होते हैं। अगला बात करें, भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां राज्य विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला पॉइंट है, भारत में उपयुक्त 3 सूचियों के अतिरिक्त बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधीन क्षेत्र में आते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में 40% लोग की मातृभाषा हिंदी है। ठीक है। अगला टॉपिक की बात करें, अगला पॉइंट है, एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। अगला पॉइंट है, अनुसूचित भाषाएं वे 22 भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है अनुसूचित भाषाएं कहलाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत में 1992 में संविधान संशोधन करके पंचायतों को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अगला पॉइंट है, नए संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। अगला बात करें एक अंक वाले प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो उत्तर है, केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को देना। प्रश्न नंबर दूसरा है, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग कितने लोगों को चुनाव होता है? तो उत्तर है 36 लाख। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो उत्तर है नगर पालिका और नगर निगम को। ठीक है। ये क्वेश्चन शायद मिस्टेक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होना चाहिए था और इस वाले को यहाँ होना चाहिए था, है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो उत्तर है, ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन एक ही स्तर का होता है उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो उत्तर है संघीय सरकार। ठीक है। अगला है, अगला पॉइंट है 7वां नंबर, पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? तो उत्तर है, कई पंचों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। 8वां है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो उत्तर है मेयर। अगला प्रश्न 9वां नंबर है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? उत्तर है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। उसके बाद बात करें महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर तक के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? तो उत्तर है, इसको सूची में बांटा गया है। पहला नंबर संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि राष्ट्रीय महत्व के विषय। राज्य सूची पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, प्रांतीय महत्व के विषय। और समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना। अवशिष्ट शक्तियों में जैसे जो विषय जो ऊपर के 3 सूचियों में नहीं है तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। इसमें से पहला पॉइंट है, अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है। वहीं दूसरा पॉइंट की बात करें तो लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है। वहीं तीसरा पॉइंट है, स्थानीय स्तर पर लोगों को
फैसलों में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है। चौथा है सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाना। और पांचवा स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप कार्य करना। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता के बारे में बताइए। तो उत्तर है, भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता है यह कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है। अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं, जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। वहीं अगला प्रश्न बात करें, चौथा नंबर, 1992 के संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो उत्तर है, स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य है। कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीसरा नंबर है, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। चौथा नंबर, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को भी देना पड़ा है। अगला प्रश्न बात करें, संघ या संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है। पहला नंबर है, संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बटी हुई होती है। संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। तीसरा नंबर, केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है और राज्य सरकार से इस संबंध में चर्चा करती है। अगला पॉइंट, चौथा नंबर, दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। और वही पांचवा नंबर है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो गाइस, ये रहे महत्वपूर्ण 5 प्रश्न, और उसके पहले हमने बेसिक पढ़ा और बेसिक के बाद एक एक अंक वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा की। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं कुछ समय बाद अगले वीडियो में।